नमस्कार देवियों और सज्जनों। और जेब की बात निकली है तो अब नजर डालते हैं उस पर जो सीधे आपकी जेब काट रहा है। जी हाँ, सोने की आसमान छूती कीमतें। सोने का भाव ऐसा भागा है कि अब शादी के कार्ड छपने से पहले लोग पूछ रहे हैं, भाई बारात निकालनी है या पहले लोन के लिए अप्लाई करूं। मंगलसूत्र तक पर ईएमआई का विचार आने लगा है। पूरा माजरा समझते हैं। पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई थी। लोगों ने सोचा चलिए अब शायद दाम काबू में आ जाएं, लेकिन जनाब ये तो बस झपकी थी। अब सोना फिर से जाग गया और तेजी से ऊपर चढ़ गया। इस उछाल के पीछे 3 कारण माने जा रहे हैं। डॉलर की चाल कमजोर हुई तो ग्लोबल मार्केट में सोने की मांग बढ़ी। त्योहार और शादी का सीजन, जिससे भारत जैसे देशों में डिमांड और चढ़ गई। और सबसे अहम, लोग अनिश्चितता में हमेशा सोना ही चुनते हैं क्योंकि ये सुरक्षित निवेश कहलाता है। मतलब साफ है, जहां लोग पहले रिश्ते कुंडली देखकर तय करते थे, अब पहले सोने का रेट देखकर तय करने लगे हैं। फैक्ट्स की बात करते हैं तो सोना एक सेफ हेवन एसेट है, यानी जब हालात डगमगाते हैं लोग इसमें पैसा डालते हैं। शादी ब्याह में, त्योहारों में सोने की डिमांड बढ़ जाती है, जिससे दाम और ऊपर खिसकते हैं। इस खबर का पंच ये है कि अब लड़के वाले कहेंगे कुंडली दिखाओ और लड़की वाले कहेंगे पहले ज्वेलर्स की रसीद दिखाओ। तो सोना अब वैसा हो गया है जैसे कोई फिल्म का सुपरस्टार, जिसका दर्शन करने के लिए आम आदमी सिर्फ पोस्टर देख सकता है। फिल्म की टिकट खरीदना अब मुश्किल है। चांदी बेचारे का और बुरा हाल है। सोना इतना उछला कि चांदी शर्म से काली पड़ गई। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि सोना चमकता है पर जेब में छेद करके। आम आदमी के लिए अब ये निवेश ज्यादा इम्तिहान बन चुका है। तो भाइयों और बहनों, त्योहार का सीजन आने वाला है। सोना तो चमक ही रहा है पर साथ ही स्टेशन भी चमकते हैं, क्योंकि रेलवे कहता है भीड़ बढ़ेगी तो स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। तो चलिए अब सुनाते हैं आपको त्योहारों की रेलम पेल वाली कहानी। त्योहार आते ही भारत का असली चेहरा रेलवे स्टेशन पर दिखता है। भीड़ ऐसी कि बर्थ खुद कह दे, साहब प्लीज मुझे सीटिंग में मत बदलो। पूरा माजरा, त्योहार का मौसम आते ही लोग गांव लौटने लगते हैं। कहीं दुर्गा पूजा, कहीं छठ, कहीं दिवाली, और नतीजा रेलवे का हाल वैसा हो जाता है जैसे शादी में दूल्हे की घोड़ी, जिस पर बैठने की चाहत सबको है लेकिन जगह किसी को नहीं मिलेगी। इसीलिए चक्रधरपुर रेल मंडल ने यह ऐलान किया है कि त्योहारों की भीड़ देखते हुए स्पेशल ट्रेनें और अतिरिक्त फेरे चलाए जाएंगे। मतलब ट्रेनें वही पुरानी, भीड़ वही पुरानी, बस नाम नया है स्पेशल। फैक्ट की बात करें तो भीड़ भाड़ वाले दिनों में रेलवे क्लियरेंस रन नाम की अतिरिक्त सर्विस चलाता है। इसका फायदा झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और छत्तीसगढ़ जैसे रूट्स को मिलता है। पश्चिम सिंहभूम जैसे इलाकों के यात्रियों को थोड़ी राहत मिलती है। इस खबर का निचोड़ ये है कि असली सुधार तब होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, वरना अभी तो भारत की असली कहानी ये है कि जुगाड़ यात्रा ही हमारी बायोग्राफी है। और भीड़ यात्रा का असली दुश्मन कौन? बारिश। क्योंकि जब बादल बरसते हैं तो रेल की पटरियां भीगती हैं और शहर की सड़कें नावघाट बन जाती हैं। अब सुनिए मौसम विभाग का नया अलर्ट। आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर पश्चिम भारत। भाइयों और बहनों, छाता पकड़ो, नाव सोचो और बैकअप में बिजली रखो, क्योंकि मौसम विभाग ने कह दिया है अगले 3 दिन आसमान से सिर्फ बूंदे नहीं, आफत भी बरसने वाली है। पूरा माजरा क्या है? भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने चेतावनी दी है कि दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल में 26 अगस्त से अगले 3 दिन तक भारी बारिश और आंधी तूफान होगा। अब पहाड़ों में इसका मतलब है भूस्खलन और सड़कों का टूटना। मैदानों का मतलब है जलभराव और गली मोहल्ले में मिनी समंदर, यानी जहां लोग बारिश में रिमझिम गिरे सावन गाना सोचते हैं, वहीं असल जिंदगी में पानी पानी रे मेरा घर डुबा दिया वाला सीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फैक्ट्स की बात करें तो कई राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नदियों का जलस्तर पहले से ऊंचा है तो रिस्क और बढ़ गया है। ढलानों पर दरकाव और भूस्खलन का खतरा है। तो इस खबर का पंच ये है कि भविष्यवाणी और बॉलीवुड की फिल्म रिलीज दोनों अनिश्चित होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बारिश की पिक्चर अक्सर हाउसफुल रहती है और इसमें पॉपकॉर्न नहीं, कीचड़ मुफ्त मिलता है। दिल्ली वाले सोच रहे हैं पानी भर गया कोई बात नहीं,
गाड़ी तो एसयूवी है। हिमाचल वाले सोच रहे हैं पानी गिरा कोई बात नहीं, पहाड़ तो है, लेकिन जब सड़क ही बह जाए और छत ही टपक जाए तब एसयूवी भी नाव बन जाती है और पहाड़ भी कब्र। निचोड़ ये है कि चेतावनी देना आसान है, लेकिन असली काम है जमीन पर तैयारी। वरना जनता हर साल यही पूछती है आईएमडी ने बताया तो था, पर सरकार ने क्या किया। और जमीन की बात चली है तो अब सुन लो उस पहाड़ की कराह जहां धरती फटी है, दीवारों में दरारें हैं और बाजार खाली हो गए हैं। चलिए अब आपको ले चलते हैं चमोली की ओर। चमोली कोट द्वीप थराली बाजार के ऊपर, वहां दरारें पड़ गई हैं। पहाड़ अब खुद बोलने लगा है, भाई मेरी छाती पर इतना बोझ क्यों डाल रहे हो, मैं सह लूंगा, ये मत सोचो मैं फट भी सकता हूं। पूरा माजरा क्या है, उत्तराखंड के चमोली जिले में थराली बाजार के ऊपर कोट द्वीप इलाके में अचानक जमीन में दरारें पड़ गई हैं। कई मकानों और दुकानों की दीवारें हिल गई हैं और प्रशासन को पूरे इलाके को खाली करवाना पड़ा है। ये नज़ारा देखकर लोगों को याद आ गया जोशीमठ प्रकरण, जहां घर घर में दरार आई और पूरा शहर असुरक्षित घोषित कर दिया गया था। यानी जो बात किताबों में भूस्खलन के रूप में पढ़ी जाती थी, अब वो लोगों के आंगन में हो रही है। फैक्ट्स की बात करें तो विशेषज्ञों का कहना है कि ये सिर्फ एक कारण का असर नहीं है। अनियंत्रित निर्माण, संवेदनशील भूगर्भ, पानी की निकासी की गड़बड़ी और जलवायु परिवर्तन, इन सब का मिला जुला असर है। पहाड़ों की भी भार वहन क्षमता एक निश्चित है, यानी जितना बोझ वो झेल सकता है वो सीमा अब पार होती दिख रही है। पंच क्या है इस खबर का, सरकारें शॉर्टकट ढूंढती हैं, सड़क काटो सुरंग बनाओ, लेकिन पहाड़ कह रहा है ठीक है भाई, अब मैं ही शॉर्टकट बना देता हूं, सीधा घाटी तक। तो पहाड़ कभी हमारी रक्षा करते थे, आज हमसे अपनी ही रक्षा की भीख मांग रहे हैं। हम सोचते हैं विकास हो रहा है, पर असल में हम विकास के नाम पर दरारें पैदा कर रहे हैं। कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि विकास का मतलब सिर्फ सड़कें और सुरंग नहीं, टिकाऊपन और संतुलन भी है, वरना यही विकास एक दिन दरार बनकर सामने आ जाता है। और जब इतनी धरती और दरारों की बात हुई है तो अब सुनिए धर्म की आड़ में धंधेबाज और देवभूमि पर कैसे शिकंजा कस गया है इन धंधेबाजों का। देहरादून चलते हैं, धर्म की आड़ में ठगी का एक मामला सामने आया है। जी हाँ, धर्म की आड़ में दुकान, चमत्कार के नाम पर रसीद, पोस्टर पर लिखा है भक्ति, पीछे चलता था धंधा। लेकिन अब देवभूमि ने कह दिया है भाई बहुत हुआ। पूरा माजरा क्या है, देहरादून में प्रशासन और पुलिस ने उन लोगों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है जो धर्म और चमत्कार का नाम लेकर लोगों को ठगते हैं। कहीं नकली बाबा बनकर, कहीं फर्जी आश्रम खोलकर, कहीं जादुई इलाज का झांसा देकर लोगों से पैसा ऐंठा जा रहा है। मामला इतना बढ़ गया कि लोगों की शिकायतें आने लगी। ये आस्था का सवाल है या ठगी का जाल। और फिर प्रशासन ने कहा बस अब बहुत हुआ। फैक्ट्स की बात करें तो पुलिस ने ऐसे कई ठिकानों पर छापेमारी की और नोटिस जारी किए। प्रशासन का मकसद है सच्चे धर्मस्थलों की गरिमा बचाना और ठगी करने वालों को अलग करना। ये ठगी अक्सर भोले भाले लोगों को निशाना बनाकर होती थी। 100 रुपए दो रोग खत्म, 500 रुपए दो किस्मत बदल दूंगा। खबर का पंच ये है कि भक्ति वो होती है जो निस्वार्थ हो, पीओएस मशीन से नहीं। लोग चमत्कार नहीं बेच रहे थे, बल्कि जनता की जेब बेच रहे थे। फर्जी बाबा और ठग असल में वही करते हैं जो आजकल कुछ चैनल कर रहे हैं। धर्म की जगह ड्रामा और प्रवचन की जगह प्रोडक्ट प्रमोशन। निचोड़ यह है कि आस्था पर हमला बाहर से नहीं अंदर से होता है। जब धर्म की आड़ में धंधा चलता है और उसका इलाज सिर्फ एक है, सवाल पूछो आंखें खोलो। तो भाइयों और बहनों, आज हमने देखा कहीं संतों पर बवाल, कहीं नेताओं पर रेड और कहीं सोने का चढ़ता भाव, कहीं पहाड़ की फटती छाती और धर्म की आड़ में ठगी। मतलब साफ है, खबर चाहे कैसी भी हो, जनता का काम है आंखें खोलकर देखना और दिमाग से सोचना। याद रखिए, धर्म आस्था है, पर सवाल करना आपकी जिम्मेदारी है। तो भाइयों और बहनों, आज की थाली में क्या क्या परोसा हमने, सुन लीजिए एक बार फिर से। संत की सभा में बाबा वर्सेस बाबा, अमेरिका में ट्रंप का चीन पर ठनाका, भारत का लेजर हथियार जो दुश्मन को बिना आवाज जला देता है, मोदी जी की ई-विटारा जो अभी पैदा हुई तो सीधा विदेश चल दी, पाकिस्तान की दवा की डिमांड, गोली चलाने वाले आज गोली मांग रहे हैं, दिल्ली में ईडी का इंजेक्शन, सोने का भाव ऐसे कि रिश्ते अब
जूलर्स की दुकान से तय होंगे। रेलवे की स्पेशल ट्रेन जिसमें भीड़ देखकर बर्थ भी चिल्ला उठी, भाई साहब मुझे सीटिंग मत बनाओ। तो बाबा प्रेमानंद और राम भद्राचार्य का झगड़ा देखकर ऐसा लग रहा था कि धर्म नहीं, बाबा बिग बॉस का नया सीजन चल रहा है। ट्रंप का चीन पर टैरिफ वाला बयान, जितना चीन को नहीं उतना अमेरिका की जेब को लगा, मतलब गाली पड़ोस को, चपत अपने घर वालों को। भारत का लेजर हथियार, अब दुश्मन अगर आएगा तो आवाज नहीं सुनाई देगी, बस एक चमक और फिर 404 एनिमी नॉट फाउंड। मोदी जी की ई विटारा, जहां देश के लोग चार्जर ढूंढ रहे हैं, गाड़ी सीधा विदेश घूमने निकल गई। लगता है अगले चुनाव में मोदी जी का नारा होगा, हर घर चार्जर, हर गली विटारा। और पाकिस्तान, कल तक कहते थे कि भारत हमारा दुश्मन है, आज कहते हैं भाई क्रोसिन भेज दो। ये तो वही हाल हो गई जैसे मोहल्ले का लौंडा कहे तेरे घर आऊंगा नहीं और रात को दूध चीनी मांगने दरवाजा खटखटा दे। दिल्ली की ईडी रेड, अब यहाँ डॉक्टरों से ज्यादा पॉपुलर 3 अक्षर हैं, ईडी। मरीज पूछे डॉक्टर कब आएगा, नेता पूछे ईडी कब जाएगा। सोने का भाव लखपति हो गया है, अब रिश्ता तय होगा कुंडली से नहीं बल्कि जूलर्स की रसीद देखकर। दूल्हा दुल्हन का पहला सवाल होगा, लव मैरिज कर लें क्या, इससे सस्ता पड़ेगा। रेलवे की स्पेशल ट्रेन, भीड़ देखकर लगता है ये यात्रा नहीं कुंभ मेले का ट्रेलर है। और रेलवे कहता है हमने स्पेशल ट्रेन चलाई। यात्रियों का जवाब है भाई ट्रेन तो स्पेशल है पर हालत वही, प्लीज पंखा चला दो। बारिश का अलर्ट, आईएमडी की भविष्यवाणी और बॉलीवुड की फिल्म रिलीज, दोनों ही अनिश्चित, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि बारिश का शो हाउसफुल निकलता है और इसमें कीचड़ फ्री मिलता है। चमोली की धरती फटी, पहाड़ कह रहा है तुम सुरंग खोदो, सड़क काटो, मैं खुद शॉर्टकट बना दूंगा सीधे घाटी तक। देहरादून में धर्म की आड़ में ठग पकड़े गए। अब देखिए हाल, भक्ति में भजन नहीं क्यूआर कोड निकला, दान पेटी में फूल नहीं कार्ड स्वाइप मशीन रखी थी। भगवान भी सोच रहे होंगे भाई मेरे नाम पर इतनी ईएमआई मत लो। तो कुल मिलाकर ग्रैंड निचोड़ ये है कि भाइयों और बहनों, आज की 11 खबरों का असली सार है, भारत की खबरें अब सिर्फ जानकारी नहीं देती, ये एक पूरा सर्कस है जहां बाबा रियलिटी शो करते हैं, राजनीति अस्पताल बनाती है, सोना मंगलसूत्र से पहले ईएमआई बन जाता है और पाकिस्तान गोली चलाने से ज्यादा गोली मांगने लगता है। मतलब देश में शांति अगर कभी भी आई तो वो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का द न्यूज वेंडर शो। याद रखिए, खबर वही जो सबको समझ आए और पंच वही जो दिमाग पर लगे, दिल को गुदगुदाए और पेट पकड़कर हंसा दे। अगली बार फिर मिलेंगे ज्यादा तानों, व्यंगों और सच्चाइयों के साथ। तब तक जय हिंद, जय व्यंग।